डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर 3 गुडविल। इस वीडियो में हम गुडविल से रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे जो भी। और गुडविल का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गुडविल का इफेक्ट आगे आपके सारे आने वाले चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हमें गुडविल की कैलकुलेशन से रिलेटेड थ्योरी और उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। यानी गुडविल क्या है? गुडविल नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी है कि ओल्ड कस्टमर्स वापस आएंगे ओल्ड प्लेसेस पे। यानी कि कस्टमर्स जो हैं वो बार बार ओल्ड प्लेस यानी ओल्ड बिजनेस प्लेस जहाँ से सामान लेते हैं, जहाँ से खरीदते हैं, वहाँ पे वापस लौट कर आएंगे, दोबारा बार बार उसके पास आते रहेंगे। तो ये गुडविल की वजह से है। तो गुडविल को बताया, सिंपल मीनिंग बताया, गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। तो गुडविल एक और कुछ नहीं है, एक संभावना है कि पुराने कस्टमर्स वापस लौट करके पुराने बिजनेस में वापस आएंगे, वहीं से खरीदेंगे, वहीं से डील करेंगे अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह। अब देखते हैं डेफिनेशन पार्ट। तो अलग अलग राइटर्स ने डेफिनेशन दी है। इसमें एक लॉर्ड मैकनॉटन की डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी है। गुडविल इज़ ए थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब। गुडविल को डिस्क्राइब करना तो बहुत आसान है, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। लेकिन इसको डिफाइन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज टू द गुड नेम। ये क्या है? गुड नेम का एडवांटेज या बेनिफिट मिलता है बिजनेस को। किसका? गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ ए बिजनेस। जो बिजनेस की गुड नेम, रेपुटेशन, कनेक्शंस है, उसका बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग्स इन कस्टमर, जो कस्टमर्स को बिजनेस में लेके आता है। इट इज़ वन थिंग विच डिस्टिंग्विश एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम ए न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। तो ये एक डिस्टिंक्शन करता है कि इसमें गुडविल की वजह से ही डिफरेंस होता है। एक पुराना चलता हुआ बिजनेस हो और एक नया बिजनेस स्टार्ट करे, तो दोनों में डिफरेंस होगा। पुराने वाले की अर्निंग ज़्यादा होगी, उसके कस्टमर बेस ज़्यादा होगा, जबकि नए वाले को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो एडवांटेज है, ये किसकी वजह से है? गुडविल की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट। गुडविल क्या होती है? आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट होती है, दिखाई नहीं देती गुडविल। आपने पढ़ा है असेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट होती है। गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस असेट। ये फिक्टिशियस असेट नहीं होती। फिक्टिशियस असेट आपने पढ़ा है, ये एक्चुअल में असेट होती है और फिक्स्ड असेट होती है आपकी। फिक्टिशियस असेट में क्या होता है? जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये एक्चुअल में कोई एसेट तो होता नहीं है, इसका फ्यूचर में कोई वैल्यू तो मिलेगा नहीं, ये तो एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। तो इसको हम एक असेट की तरह दिखाते हैं, फिक्टिशियस, काल्पनिक असेट। एक्चुअल में कोई असेट नहीं होता, लेकिन क्योंकि इससे फ्यूचर में कोई वैल्यू तो मिलेगी नहीं। लेकिन गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट होता है, इसको जब बिजनेस को बेचेंगे फ्यूचर में तो इससे वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या होता है? इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट, नॉट ए फिक्टिशियस असेट। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। ये वैल्यूअर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है गुडविल की वैल्यू, कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करती है। सेलर और परचेजर आपस में डिसाइड करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव जजमेंट होता है। हर किसी के लिए गुडविल अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल ले, टाटा बिजनेस करता है, तो इसकी टाटा के बिजनेस की गुडविल जो होगी वो 1000 करोड़ 1500 करोड़ की होगी। कि एक छोटा स्मॉल बिजनेसमैन है, इसकी गुडविल कितनी होगी? इसकी 1000 करोड़, इसकी हो सकता है 10,000। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिव जजमेंट। अलग अलग पर्सन्स की वैल्यूएशन अपने हिसाब से होती है, उनके अलग अलग बिजनेस नेचर्स, तो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है गुडविल की वैल्यूएशन। वो हम देख लेंगे आगे। अब देखते हैं
इट डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। बिजनेस की गुडविल का जो एग्जिस्टेंस है वो बिजनेस के साथ साथ चलता है। बिजनेस रहेगा तो गुडविल रहेगी, बिजनेस ही नहीं रहेगा तो गुडविल भी नहीं रहेगी। बिजनेस जहाँ जाएगा, जिसके पास जो उसका ओनर होगा, गुडविल भी उसके पास चली जाएगी। तो गुडविल और बिजनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। ये मान लो बिजनेस शरीर है तो गुडविल उसकी आत्मा है, ठीक है। अब देखते हैं, इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। मैंने बता दिया आपको कि गुडविल को जब बिजनेस बेचेंगे तो कुछ रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगी। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, आपको हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है गुडविल की वजह से। जैसे मान लो एक बिजनेस है, वो 10 साल से एस्टेब्लिश्ड है, कोई मिठाई की दुकान है, वो 10 साल से एस्टेब्लिश्ड है, जोधपुर मिष्ठान भंडार ले लेते हैं। जोधपुर मिष्ठान ये 10 साल से बिजनेस कर रहा है, तो इसका कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा होगा। तो आपने देखा कि इसकी तो बड़ी सेल होती है, अपन भी खोल लेते हैं, क्या है समोसे ही तो बनाता है, अपन भी बना लेंगे, समोसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। तो आपने भी अपनी शॉप खोल ली मिठाई की, समोसे कचौड़ी जलेबी बनाने में क्या है, आपने सोचा ये तो बनाता है, बड़ी सेल है, अपन भी स्टार्ट कर देते हैं, बड़ा प्रॉफिट होगा। आपने भी इसके पास में दुकान खोल ली अपनी, लेकिन आपके पास में कस्टमर्स जो होंगे वो बहुत कम होंगे, नहीं क्योंकि कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई आपको नहीं जानता। तो ये जो है, इसको जो एडवांटेज मिल रहा है, इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स पहले से बने हुए हैं, इसकी गुडविल बनी हुई है। किस वजह से? इसकी गुडविल बनी हुई है, एक रेपुटेशन बनी हुई है, तो इसको ये इसकी सेल भी ज़्यादा होगी तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो गुडविल इस तरह हायर प्रॉफिट अर्न करने में, यानी ज़्यादा सेल करने में हेल्प करता है। और सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट किससे लिंक होता है? सेल से। अब देखते हैं अगला, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब गुडविल जो है वो कई फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि गुडविल को इफेक्ट करने वाले, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम कई फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ठीक है। तो देखते हैं आप फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये आपका इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएगा, आपको 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है आपको, इसको इसी में से आएगा क्वेश्चन। इसमें ये थ्योरी है नॉर्मल, बस इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, तो देखो गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? जो भी फैक्टर्स, जो भी रीजन्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उसकी वजह से गुडविल भी बढ़ेगी, और अगर किसी रीजन से प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो गुडविल भी कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं एक एक करके। पहला है आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो जिस बिजनेस का मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स भी हाई होंगे, और बिजनेस के प्रॉफिट हाई होंगे तो उसकी गुडविल भी हाई होगी। इसी तरह फेवरेबल लोकेशन, अगर लोकेशन फेवरेबल है, किसी अच्छी जगह मेन सिटी में या बढ़िया लोकेशन पे है, तो वहाँ पर कस्टमर्स इजीली पहुँच सकते हैं वहाँ पे, तो कस्टमर्स इजीली वॉक इन करेंगे तो वहाँ पे सेल्स भी ज़्यादा होगी, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो उस बिजनेस की गुडविल भी ज़्यादा होगी। अगला देखते हैं लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, बिजनेस अगर लॉन्ग टाइम तक चलता है, बहुत पुराना बिजनेस है, तो उसके प्रॉफिट्स भी हाई होंगे, उसकी गुडविल भी हाई होगी, तो उसके पास एक बड़ा कस्टमर बेस होगा, तो उसके सेल भी ज़्यादा, प्रॉफिट भी ज़्यादा, तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि आपको कुछ आर्टिकल्स जैसे मेडिसिन्स वगैरह हो गए, और कुछ सर्टेन आर्टिकल्स हैं जो बनाने के लिए आपको पेटेंट्स लेने होते हैं। जैसे आप गाड़ी वाड़ी कार वार बनती है, तो इसके जो मशीन, इसके इंजन के डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, इनका पेटेंट लेना होता है। इसका किसी ने पेटेंट, जैसे मेडिसिन्स होती है बहुत सारी, तो इनका पेटेंट करा लेते हैं, आपने सुना होगा। तो पेटेंट कराने से क्या होता है, अगर किसी को उसका मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए उसको उसका पेटेंट लेना पड़ेगा, और उसके लिए उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर फर्म के पास अपना पेटेंट, खुद का पेटेंट है, तो फिर उसे एक एडवांटेज मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, उसकी गुडविल उस बिज़नेस की ज़्यादा होगी, क्योंकि जो भी उसको बिज़नेस को खरीदेगा तो पेटेंट भी मिलेगा, उसको साथ में पेटेंट भी मिल जाएगा। तो इसलिए जब भी वो बिज़नेस बेचेगा तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे पास पेटेंट है, तो पेटेंट की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर देखो आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी बिज़नेस का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है और ऑलरेडी फेमस है,
तो उसको रेडी मार्केट मिलता है भाई। जो जैसे आप कोलगेट हो गया, पेप्सी हो गई, इसका क्या रेडीमेड मार्केट है। आप कल को निकालेंगे अपनी एक कोल्ड ड्रिंक तो कोई नहीं खरीदेगा उसको, इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं मिलेंगे, आपको प्राइस भी नहीं मिलेगा। लेकिन पेप्सी का बस देखा लोगो और हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी है, लोगों को पता है उसका एक रेडी मार्केट है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको रेडी मार्केट होगा, तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, आपका कस्टमर बेस ज़्यादा होगा, तो आपकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। एक्सेस टू सप्लाईज, कई बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन आपका बिजनेस अगर ऐसा है कि उसमें आसानी से आपको अरेंजमेंट हो जाता है रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी सप्लाईज है आपकी, तो आपने एक अच्छा अपना मैनेजमेंट कर रखा है लॉजिस्टिक का, जिसकी वजह से टाइमली आपको मटेरियल वगैरह अवेलेबल हो जाता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो उस केस में ऐसे बिजनेस की गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी। मार्केट सिचुएशन, अब अगला पॉइंट मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन में क्या है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसी है। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो आपकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो फिर आपकी गुडविल कम होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका बिजनेस खरीदना नहीं चाहेगा, वो कहेगा बड़ा रिस्की है भाई, ठीक है। तो और अगर रिस्क कम होगा तो गुडविल ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर नेचर ऑफ बिजनेस पे देखें, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये दोनों मिलते जुलते हैं, मार्केट सिचुएशन और नेचर ऑफ बिजनेस सिमिलर से ही है। इस केस में क्या होगा, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई शॉर्ट नहीं है आपकी, यानी आप सप्लाई भी लगातार करते हैं तो आपका मूवमेंट बहुत जल्दी होता है, जल्दी बनाते हैं जल्दी बिक जाता है, तो उस केस में आपको कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी और उस केस में आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा है तो सेल ज़्यादा होगी। तो उस केस में क्या होगा, आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। पास्ट परफॉर्मेंस, अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले सालों की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उस केस में अगर कोई बिज़नेस ऐसा है जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसमें प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जाएंगे बिजनेस में, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा। तो उस केस में अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है तो ऐसे बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर ख़राब है तो गुडविल कम होगी। ख़राब बिजनेस कौन खरीदता है? कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विस। अगर आफ्टर सेल सर्विस आप वारंटी देते हैं तो गारंटी देते हैं, कुछ इस तरह की सर्विस देते हैं, कस्टमर केयर सर्विस वगैरह, तो उस केस में क्या होता है, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया है, प्रोडक्ट ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, साल भर की वारंटी दे रखी है, कोई भी दिक्कत हो तो रिप्लेस कर देते हैं या ठीक कर देते हैं। तो ऐसे केस में ऐसे प्रोडक्ट की गुडविल क्या होगी, ऐसे बिजनेस की ज़्यादा होगी। इसी तरह गुड कस्टमर रिलेशंस, अगर कस्टमर के साथ में उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, भाई कस्टमर आज की डेट में कस्टमर भगवान होता है, बताते हैं कस्टमर, तो कस्टमर को तो आज की डेट में कस्टमर तो भगवान होता है। तो बिजनेस के लिए क्या है, कस्टमर्स के रिलेशन, कस्टमर्स के साथ अपने बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए ताकि कस्टमर बार बार दोबारा उससे आए। आप देखते होंगे, आप किसी पर्टिकुलर दुकान पे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर शॉप से सामान खरीदते हैं, आपके कुछ आइटम्स हैं वो फिक्स हैं, आप उसी जगह से लेते हैं 90%। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका एक रिलेशन बना हुआ है, एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है। चीज़ तो सभी जगह सेम मिलेगी लेकिन आप जाके लेंगे उसी दुकान से, क्यों? एक रिलेशन बना हुआ है। तो अगर गुड कस्टमर रिलेशंस होंगे उसके बिजनेस के तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। गुड लेबर रिलेशंस, अगर किसी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मैन पावर, लेबर। अगर लेबर के साथ ही डिस्टर्बेंस होगा, डिस्प्यूट होगा, स्ट्राइक होती रहे, वहाँ पे बार बार हड़ताल हो जाए तो उसका प्रोडक्शन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे बिजनेस की क्या होगी, मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाएगा टाइम से, उसका प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहेगा, सेल नहीं होगी, सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसे बिजनेस में क्या होगा, गुडविल कम होगी। ठीक है, तो और भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग थ्योरी के एंगल से इस चैप्टर में। इसमें 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। तो ये आप बुक से रेफर, TS ग्रेवाल बुक से रेफर कर लेंगे या अपनी कोई DK गोयल, जो भी 2 ही बुक चलती है तो दोनों में से किसी से भी रेफर कर। मैं इससे रिलेटेड जो क्लिप है वो भी आपको दे दूंगा इसमें वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप वहाँ से पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं पार्टनरशिप के रेफरेंस में गुडविल का क्या सेंस है।
हम पार्टनरशिप में गुडविल को क्यों पढ़ रहे हैं, गुडविल का पार्टनरशिप में क्या मीनिंग है। तो अब देखते हैं कि गुडविल का पार्टनरशिप में क्या रिलेशन है। पार्टनरशिप के रेफरेंस में देखते हैं। तो पार्टनरशिप के रेफरेंस में गुडविल का सेंस क्या, गुडविल क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म के अंदर तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो पुराने पार्टनर्स में से छोड़ना पड़ेगा उसको हिस्सा, किसी ना किसी को, पुराने देंगे उतना ही उसको गेन होगा। जैसे सपोज एग्जांपल से समझते हैं, ए बी और सी 3, 2, 1 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और ये डी को एडमिट करते हैं 1/6 शेयर के लिए, और 1/6 बी और सी कहते हैं हम तो अपना शेयर नहीं देंगे। ए कहता है ठीक है मैं दे दूंगा अपने में से, तो इसको कौन देता है, ए देता है, तो इसको 1/6 मिल रहा है, तो ए को कितना सेक्रीफाइस करेगा अपना 1/6। तो इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी 2/6, इसका तो कोई चेंज होगा नहीं, ये भी नहीं देगा, और इसको 1/6, तो इसका 2/6, इसका 3/6 था माइनस 1/6 2/6, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6 सेक्रीफाइस किया, और जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। सेक्रीफाइस और गेन बराबर रहेगा हमेशा, आप जितना दोगे उतना ही तो किसी को मिलेगा। तो ये जो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, तो प्रॉफिट्स में इसको मिलते हैं 3/6, लेकिन अब इसको कितने मिलेंगे 2/6, और बिजनेस तो इन्होंने खड़ा किया है अपनी मेहनत से, पिछला पुराना बिजनेस है, 5-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो एफर्ट तो इन्होंने लगाए हैं, और ये डी आते ही इसमें पार्टनर बन जाएगा और इसको भी हिस्सा मिलेगा, कैपिटल लाएगा, कैपिटल तो सभी ने लगा रखी है, लेकिन प्रॉफिट में इसको बिना कुछ एफर्ट किए हिस्सा मिल जाएगा। तो कहता है जो ये प्रॉफिट में मैं तुम्हें हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए जो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा, उस सेक्रीफाइस की जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी गुडविल, और वो डी से लेगा, वो डी से कौन लेगा, ए, कि भैया ये गुडविल के कैपिटल तो तुम लाओगे, गुडविल के पैसे ये एक्स्ट्रा मुझे दे दो, क्योंकि मैं प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आपके लिए, फ्यूचर में आपको मिलेगा ये हिस्सा मेरी जगह, मुझे कम मिलेगा। तो गुडविल क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल पार्टनरशिप के रेफरेंस में ये है। देखते अब देखते हैं असेट्स। आपकी दो तरह की असेट होती है, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट कौन सी होती है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन सी और टच, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर। इंटेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर आपका जो है वो दिखाई देता है आपको, तो कंप्यूटर क्या आपका टेंजिबल है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं देता, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका इंटेंजिबल असेट होता है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, गुडविल। हमें क्या डील करना है, किसको, गुडविल से डील करना है, और इंटेंजिबल। और ये जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये एक्चुअल में क्या है, फिक्स्ड असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स आपकी फिक्स्ड टेंजिबल होती है और फिक्स्ड इंटेंजिबल होती है, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स। और एक और ख़ास बात, हाँ आपने 11th में पढ़ा होगा फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स फिक्स्ड असेट पढ़ा था आपने खाली, लेकिन अब उसको और डिटेल में बता रहा हूँ। फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स पर आपका लगता है डेप्रीशिएशन, और इंटेंजिबल असेट्स के लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, गुडविल करना है। हमारा टॉपिक तो एक है इस पूरे इसमें कि गुडविल को स्टडी करना, और इंटेंजिबल्स के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अभी डिस्कस करेंगे इसको आराम से जब टाइप्स ऑफ गुडविल करेंगे अभी इसके बाद। तो इसको कौन डील करता है, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये कौन इशू करता है, एएस, सीए इंस्टीट्यूट, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं नेचर ऑफ गुडविल और टाइप्स ऑफ गुडविल। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मैंने भी कहा था, भी डिस्कस करेंगे। तो AS 26 में अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल्स, इसमें
डिस्क्राइब किया गया है गुडविल के टाइप्स। दो तरह की गुडविल बताइए, परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। तो पहले देखते हैं परचेज गुडविल का सिंपल मीनिंग। परचेज गुडविल क्या होती है? गुडविल फॉर विच फर्म हैज़ पेड कंसीडरेशन, जिसके लिए फर्म ने क्या पे किया है? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? बदले में, इन ल्यू ऑफ समथिंग, यानी कि बदले में, प्रतिफल, बदले में कुछ दिया है और फिर गुडविल खरीदी है हमने। तो या तो कैश में पेमेंट किया होगा आपने गुडविल के लिए, या काइंड में पेमेंट किया होगा। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस परचेज करते हैं तब ये अराइज होती है। बिजनेस को परचेज करेंगे उस टाइम हमें गुडविल की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे शेयर्स और डिबेंचर के चैप्टर में, तो इसको वहाँ रेफर करेंगे और डिटेल में करेंगे, वहाँ यहाँ भी करेंगे। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या बना? ये कब होते हैं? परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट असेट। तो गुडविल कब अराइज होगी? जब परचेज कंसीडरेशन नेट असेट से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बना इसका, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। नेट असेट क्या होती है? आपको 11th में पढ़ा है, असेट माइनस लाइबिलिटी। फॉर्मूला लिख भी दिया, नेट असेट इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। तो आपको अगर नेट असेट से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज़ की है? गुडविल की। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक बिज़नेस परचेज किया और उसमें असेट्स हैं आपकी 100 और लाइबिलिटीज़ कितनी है आपकी? 60। लेकिन आपको परचेज कंसीडरेशन कितना पेमेंट करना पड़ा? परचेज कंसीडरेशन आपने पेमेंट किया 90 का, आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 90 का। इसको शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं। तो अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल में अगर फॉर्मूले में डालें इसको, तो गुडविल क्या आएगी आपकी? परचेज कंसीडरेशन कितना आपका? 90, और नेट असेट कितनी हो गई आपकी? नेट असेट 40, 100 माइनस 60, असेट माइनस लाइबिलिटी। तो ये 50 क्या आ गया आपका? ये आ गया गुडविल। ठीक है। अब देखते हैं नॉन परचेज गुडविल क्या होती है। नॉन परचेज गुडविल में क्या होता है आपका? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं इसको। दिस गुडविल इज नॉट परचेज्ड। ये गुडविल परचेज नहीं करते, रादर इट इज़ अर्नड बाई एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये अपनी मेहनत से, मैनेजमेंट जो भी बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है वो अपनी मेहनत से अर्न करता है, इसको अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी मेहनत से बनाता है गुडविल। जैसे आप एक बिज़नेस को खड़ा करोगे तो उसमें अपनी मेहनत करोगे, गुड कस्टमर रिलेशनशिप्स और बाकी सारी चीज़ें, तो आपको टाइम बाई टाइम धीरे धीरे उसकी एक गुडविल क्रिएट होगी जिसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया। तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनर्स, तो मैनेजमेंट की जगह हम पार्टनर्स यूज़ करते हैं। तो पार्टनर्स से जो अपने एफर्ट से गुडविल क्रिएट की है वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखते हैं इसमें एएस का क्या रोल है, एएस ने क्या कहा इससे रिलेटेड। ये तो सिंपल मीनिंग एएस ने बताया था, 2 टाइप होते तो हमने समझ लिया, हाँ ठीक है बेसिक। अब एएस ने इसके बारे में स्पेशली क्या बताया है वो देखते हैं, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखते हैं एएस 26 क्या कहता है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में, इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो देखते हैं अब एएस का क्या रोल है। एएस का क्या रोल है? तो एएस ने कहा परचेज गुडविल को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट इन बैलेंस शीट। तो इसको आप बैलेंस शीट में एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के रूप में दिखाओगे, और इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। सेल्फ जनरेटेड को क्या कहा है, या नॉन परचेज गुडविल को नॉट रिकॉग्नाइज किया है एज एन एसेट, यानी रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्डेड। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इसको नहीं दिखाएंगे। रीजन्स क्या है, ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें कंसीडरेशन पेड किया जाता है। कंसीडरेशन इज पेड एंड एविडेंस ऑफ पेमेंट। परचेज किया होगा किसी से तो कंसीडरेशन पे किया होगा और उसका पेमेंट का एविडेंस भी होगा, तो वैल्यूएशन पॉसिबल है। तो इसलिए इसको रिकॉग्नाइज किया है। और इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू इज सब्जेक्टिव। वैल्यू क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। हर कोई अपनी गुडविल अपने हिसाब से वैल्यू करेगा, तो इसमें क्या होगा, वैल्यूएशन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होगा और कंसीडरेशन भी नहीं पेमेंट किया कोई इसने, और एविडेंस ऑफ पेमेंट भी नहीं है, तो इसलिए इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो हमें बुक्स में सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड करनी है, सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं करनी। अब देखते हैं, तो इसका तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब इसको रिकॉर्ड करनी है तो अब इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा,
जैसे मैंने आपको बताया था टेंजिबल फिक्स्ड असेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, ये इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट है तो इस पर अमोर्टाइजेशन होगा। तो इसके अमोर्टाइजेशन के बारे में क्या बताया है उसने कहा इसको राइट ऑफ करेंगे एट द अर्लीस्ट, इसको राइट ऑफ करेंगे एट द अर्लीस्ट, और इसमें रिकमेंडेड किया है 10 ईयर्स के अंदर अंदर राइट ऑफ कर देंगे, बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन में आपने पढ़ा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो लाइफ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 10 साल में तो नॉर्मली बताया है कि अगर उसकी लाइफ 15 साल 20 साल है गुडविल की एस्टिमेटेड लाइफ अगर आप समझते तो 10 साल में पूरा राइट ऑफ कर दो, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम है तो उसको कम लाइफ में करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सपोज आपने गुडविल परचेज की, आपकी परचेज गुडविल है 8 लाख की और इसकी लाइफ है गुडविल की सपोज 15 ईयर्स, या तो 15 ईयर्स है और या फिर 8 ईयर, दोनों केसेस में देख लेते हैं। तो इस केस में इसकी गुडविल कितनी राइट ऑफ होगी, 15 ईयर दिया हुआ है तो इस केस में 10 ईयर में राइट ऑफ हो जाएगी, तो 10 ईयर्स में राइट ऑफ होगी, और इस केस में 8 ईयर्स में राइट ऑफ होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी पूरी लाइफ है पूरी लाइफ में डिवाइड करेंगे। जैसे इसको 10 ईयर में करेंगे तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन आपका 8/10 0.80 यानी 0.80 लाख यानी 80,000, और अगर 8 ईयर लाइफ होती तो इसको कितना आ जाता आपका 1 लाख पर ईयर। तो ये नहीं ज़रूरी कि आपने 15 ईयर्स अगर इसकी लाइफ है तो हम इसको 15 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, ऐसा नहीं है। या तो इसको 10 ईयर्स में कर देंगे या फिर अगर इसकी लाइफ कम है 10 ईयर से तो कम में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कहा है, ये पूरा पॉइंट सारा कुछ कवर कर लिया इसके अंदर। तो ये आपका नोट भी बन गया अच्छे से, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है? तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तो किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा। तो उसके इसमें मैंने बताया था कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करने के बदले में गुडविल लेगा। तो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं, ये 3:1 में शेयर करते हैं। अब ये सी कहता है नहीं, फ्यूचर रेशो चेंज करो और बराबर बराबर बांटो, 1:1:1 इक्वली बांटना है हमारे को। तो इस केस में क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा क्योंकि ए का शेयर अब कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो इनका ये क्या हो गया, चेंज हो गया ना इसके अंदर। ये इकोनॉमिक्स में डेल्टा का मतलब आपको पता है चेंज, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब चेंज हो गया तो गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह और ये आपका चैप्टर 4, अगला चैप्टर जो आने वाला है वो क्या, यही चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। इसके बाद है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। ये अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 5। फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट आपका चैप्टर 6 और डेथ है आपका चैप्टर 7। रिटायरमेंट होके जाएगा तो वो अपना शेयर छोड़ के जाएगा, वो सेक्रीफाइस करेगा तो ओल्ड पार्टनर से ले लेगा। इसी तरह डेथ के केस में तो यहाँ भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा, इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद व्हेन फर्म इज सोल्ड, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आप पढ़ेंगे व्हेन 2 फर्म्स अमलगमेट, और जब 2 फर्म्स अमलगमेट होती है, ये आप बीकॉम में पढ़ेंगे आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर। और व्हेन फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, और जब फर्म को कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी में, कंपनी फर्म को टेक ओवर कर लेती है, ये आप पढ़ेंगे CA, CS, ICW करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, जब 2 फर्म अमलगमेट होती है। तो जैसे मान लो एक फर्म है A, B और एक फर्म है C और D, ये 2 फर्म है। ये 2 फर्म्स हैं, ये दोनों अमलगमेट होकर के बन जाती हैं ABCD, एक
न्यू फर्म बनती है ABCD, तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन, अमलगमेट होना, दो फर्म्स आपस में अमलगमेट, दो या दो से ज़्यादा फर्म्स अमलगमेट हो जाए। तो इस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस इसको दिया है, तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो ये गुडविल लेंगे इससे। तो ये केसेस हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन करता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुडविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, और पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन था सारा। अब अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल पार्ट्स कवर करेंगे सारा का सारा।